तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं इनकम। ऑलरेडी एक्सपेंस हम लोग एक्सप्लेन कर दिए थे पिछले वाले वीडियो पे। आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले इनकम, लायबिलिटीज एंड उसके बाद एसेट वगैरह ये सब चीज। तो एक्सपेंस क्या होता है? बिजनेस का जो भी खर्चा होता है, बिजनेस का जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। और बिजनेस का जो भी पैसा आने वाला है, ठीक है, गुड्स वगैरह बेच के या फिर सर्विस दे के कोई भी पैसा अगर आने वाला है उसको उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम। तो इनकम का मतलब क्या हो जा रहा है? इनफ्लो ऑफ कैश। और एक्सपेंस में क्या हो रहा था? आउटफ्लो ऑफ। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एक्सपेंस में क्या हो रहा है? आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश बाहर जा रहा है। और इनकम में क्या हो रहा है? इनफ्लो ऑफ कैश, कैश तुम्हारे पास आ रहा है। जैसे तुम्हारा यहाँ पे रिकरिंग नेचर का हुआ था, यहाँ पे भी क्या है? रिकरिंग नेचर। मतलब थ्रू आउट द ईयर तुम्हारे पास पैसा आने लगेगा, मतलब पर मंथ, पर डे, कुछ भी, बट पैसा आने वाला है। एंड तुम क्या करोगे? इसको रिसीव करोगे। तुम क्या करोगे? इसको रिसीव करोगे, ठीक है। तो रिसीव होने वाला है। कैसे? सेल। परचेज वाला वर्ड हम लोग किस कहां पे यूज किए थे? एक्सपेंस में। सेल वाला वर्ड कहां पे यूज होगा? इनकम में। तो सेल मतलब तुम्हारा इनकम हुआ। गुड्स परचेज हुआ, तो गुड्स परचेज हुआ तो परचेज तुम्हारा एक्सपेंस हो गया। एंड गुड्स अगर सेल होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको इनकम बोलेंगे, सेल्स हो गया। ओके। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। व्हाट क्या रहने वाला है? रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीव्ड। एंड बार बार रिसीव होने वाले, बार बार रिसीव होने वाले, बार बार रिसीव होने वाले, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। क्लियर? जो रिकरिंग नेचर का होने वाला है। अन्वेषा क्लियर? वेरी गुड। श्रुति का क्लियर? श्रुति का सही नाम सही बोले ना? वेरी गुड। तो श्रुति का क्लियर। चलो बाकी तुम लोग बताओ जल्दी से। ओके। तो यहाँ पे जो रिकरिंग नेचर वाला चीज बोले, सर क्यों बोले रिकरिंग नेचर वाला चीज? आप कभी कभी क्या होता है, मेरा ये टीवी पुराना हो गया, मैं इसको बेच के नया टीवी ले सकता हूँ ना। तो ये टीवी बेच दिया, उससे पैसा आएगा, वो भी क्या इनकम होगा क्या? वो क्या इनकम होगा क्या? एसी खराब हो गया, एसी को बेच के नया एसी ले लिए, वो भी क्या इनकम होगा क्या? एक्सपेंस होगा। आप कभी बेचेंगे ही नहीं फिर, एक्सपेंस अगर होगा तो। पुराना सामान एक्सचेंज करते हो कि नहीं करते हो? मोबाइल एक्सचेंज करके नया मोबाइल लेते हो कि नहीं लेते हो? तो वो क्या हो रहा है? तुम्हारा इनकम हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है। वो रिकरिंग नेचर में नहीं होते। हर टाइम टीवी बेचेंगे क्या? हर टाइम टीवी बेचेंगे क्या? नहीं। पहला टीवी खरीदे, चलो बेच के नया टीवी खरीदेंगे, ये बार बार होता है क्या? नहीं। ये नॉन रिकरिंग नेचर होता है। इसमें इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? गेन। ठीक है। तो वर्ड गेन किसके लिए होने वाला है? बताओ बताओ जल्दी से। गेन किसके लिए होने वाला है? नॉन रिकरिंग का इनकम के लिए। और इनकम में क्या होगा? तुम्हारा रिकरिंग वाला इनकम होने वाला है। क्लियर? इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? लायबिलिटीज। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में क्या होने वाला है? यहां पे हम लोग एक्सपेंस देख रहे थे, ये सुनो। एक्सपेंस में क्या हो रहा था? एक्सपेंस में हो रहा था कि मैं एक्सपेंसेस पे कर दे रहा था, तब वो होने वाला है क्या? एक्सपेंसेस। अगर वही एक्सपेंस अगर पेमेंट नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेरा तो लायबिलिटी हो गया। दैट मीन्स एक्सपेंस पेमेंट हो गया, दैट मीन्स एक्सपेंस हो गया। बट एक्सपेंस अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो तो वो क्या है तुम्हारे लिए? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या हो जाएगा फिर? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस तुमको पेमेंट करना होगा, पेमेंट नहीं किए हो तुम लोग, येट टू बी पेड। और क्या वर्ड आ जाएगा? येट टू बी पेड, ड्यू बट नॉट पेड, या फिर पेबल और आउटस्टैंडिंग। द वर्ड पेड, इसका मतलब क्या हो गया? एक्सपेंसेस। अगर मैं बोलूं पेबल तो ये क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? कंपनी या बिजनेस सैलरी दे रहा है, किसको दे रहा है? एम्प्लॉयज को। जनवरी में दिया, फरवरी में दिया, मार्च में दिया, ये सारा जनवरी टू मार्च दो जो ये सैलरी दिया है, ये कंपनी के लिए इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ? एक्सपेंस हुआ। अब ये सैलरी पेमेंट हो गया मार्च तक, उसके बाद अप्रैल का सैलरी पेमेंट नहीं कर पाया, मई वाला सैलरी भी पेमेंट नहीं कर पाया, ये कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? जब एक्सपेंसेस पेमेंट नहीं कर पाता है तो क्या हो जाता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। क्लियर? ओके।
तो एक्सपेंसेस येट टू बी पेड हो जाएगा, तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस पेबल अगर होगा तभी भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज। अमाउंट विच द बिजनेस एंटिटी ओज टू आउटसाइडर्स और टू द प्रोमोटर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। तो क्या क्या बोले, कैसे समझोगे, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस येट टू बी पेड क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस पेबल और आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज। अमाउंट अगर बिजनेस को पेमेंट करना है आउटसाइडर्स को तभी भी वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज। जैसे एग्जांपल, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, मतलब जहां पे वो एक्सपेंस था वो सारा सारा पेमेंट सोचो बाकी है, तो वो सारा चीज क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज। तो यहाँ पे लायबिलिटीज में मैं एक बार जस्ट एग्जांपल देख लेता हूँ। जैसे एग्जांपल है तुम्हारा क्रेडिटर्स, बैंक वाटर, बैंक लोन और बाकी सारा एक्सपेंसेस है तुम्हारा लायबिलिटीज में, जैसे बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, ये सारा तुम्हारा लायबिलिटीज है, एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले। ठीक है, तो लायबिलिटीज क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। अगर एक्सपेंसेस ड्यू है, पेमेंट नहीं किया है, तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, वो लायबिलिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा लिख के रखो, जिन लोगों के पास बुक है वो लोग बुक में यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के रखो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, रेंट पेबल। ओके, उसके बाद वेजेस आउटस्टैंडिंग। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होता है जो हम लोग नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वर्ड क्या आ रहा है बताओ, यहाँ पे एक एक करके वर्ड क्या आ रहा है बताओ। एक्सपेंस में वर्ड यूज हो रहा है तुम्हारा पेड। एक्सपेंस में क्या वर्ड यूज हो रहा है, पेड। और लाइबिलिटीज में क्या वर्ड यूज हो रहा है, पेबल। या फिर क्या वर्ड यूज हो रहा है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब समझ में आता है क्या, आउटस्टैंडिंग बच्चा है बहुत अच्छे पढ़ाई में, उसका आउटस्टैंडिंग समझ में आता है ना, नहीं एक्चुअली आउटस्टैंडिंग वो नहीं है। हम लोग के लैंग्वेज में आउटस्टैंडिंग मतलब है लायबिलिटीज। ओके, पूरा क्लियर हो रहा है ना, वेरी गुड। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, लायबिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लायबिलिटीज को कितना पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज एंड दूसरे को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज मतलब कंपनी के अंदर ही अगर कुछ लायबिलिटी हो तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इंटरनल लायबिलिटीज। कंपनी के बाहर का लायबिलिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटसाइडर्स या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज टूवर्ड्स ओनर, ओनर को अगर पैसा पेमेंट करना है तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल लायबिलिटीज में आ जाएगा। और लायबिलिटी अगर आउटसाइडर्स को देना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज में बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है। क्या क्या एग्जांपल दिया हुआ है, नंबर 1 क्रेडिटर्स, नंबर 2 बैंक ओवरड्राफ्ट, नंबर 3 बैंक लोन। इसमें से खाली एक ही तुम लोग को पता चले, मतलब समझ में आ जाएगा नाम से ही। बैंक लोन मतलब क्या हुआ, लोन लिया है बैंक से, एकदम बैंक से लोन लिया है तो वो बैंक लोन हो गया। तो वो पैसा किसका है, वेरी गुड, बैंक का है। तो बैंक को तुमको वापस देना होगा कि नहीं देना होगा, एकदम देना होगा। तो बैंक को वापस देना होगा तुम्हारे लिए, फिर क्या हो गया वो लायबिलिटी। मतलब किसी को कुछ भी तुमको देना है तुम्हारे लिए क्या होगा वो, मेरे से आज पेन उधार लेके गए, वो पेन वापस करना है मेरे को, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा वो, किसी दोस्त से तुम पैसा लेके गए घूमने के लिए, ठीक है, बाद में उस दोस्त को पैसा देना पड़ेगा, वो तुम्हारे लिए क्या है बताओ। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लायबिलिटीज में मतलब क्या हो रहा है, जब भी किसी को कुछ पैसा देना होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, लायबिलिटीज। ठीक है, मम्मी से पैसा लिए, लायबिलिटीज, मम्मी को वापस करना है पैसा बाद में। ओके, हालांकि करते नहीं हो तुम लोग, ठीक है, ठीक है, दे ही ना। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा लायबिलिटीज। क्लियर, बात समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। अब कुछ कुछ चीज तुम लोग को पता नहीं है, जैसे भाई साहब क्रेडिटर क्या है, भाई साहब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक से ओवर हो गया क्या,
ठीक है। वर्ड क्रेडिटर्स किसी को समझ में आता है? किसी का कॉमर्शियल स्टडीज था क्लास 11 में, कॉमर्शियल एप्लीकेशन चलो तो थोड़ी चलो ना क्रेडिटर्स, कॉमर्शियल स्टडीज, किसी का कॉमर्शियल स्टडीज एप्लीकेशन। ओके, तो नॉर्मली किसी को क्रेडिटर्स के बारे में कुछ पता है? क्रेडिटर्स होता क्या है? कौन है क्रेडिटर्स? जी बोल। हर जाए तो की हर दिपे। हाँ, सारे को बोला लेंडर। वर्ड क्रेडिटर्स किसी जने यूज है? कोई आइडिया? क्रेडिटर्स, क्रेडिट कार्ड के साथ क्रेडिटर्स कोई लिंक नहीं है। ठीक है, जरा টাকা ধার নেয় মানে তুই নিচ্ছিস, যার থেকে নিচ্ছিস তাকে বলবি लेंडर। तो बेसिकली क्रेडिटर्स क्या होता है? मैं हूँ सपोज बिजनेस का ओनर हूँ, मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, ठीक है, और मैं रॉ मटेरियल मेरे को चाहिए, गुड्स चाहिए, ठीक है, इसके दुकान से मैं, इसका होलसेल, तुम्हारा सबका होलसेल दुकान है, इसके दुकान से मैं गया और जाके कुरकुरे का पैकेट लेके आया, इसके दुकान से चाल का बोरी लेके आया, उसके दुकान से अमूल बटर लेके आया, उसके दुकान से तुम्हारा आइसक्रीम लेके आया। ऐसे करके एक दुकान से नहीं ले रहा हूँ, एक दुकानदार बोलेगा ना इसके बाद नहीं देंगे तुमको, ठीक है, तो उससे लिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स परचेस कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारा आदमी से, ये सुनो, उससे भी परचेस किए, उससे भी परचेस किए, उससे भी परचेस किए, और सबको मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, कुछ दिन में पैसा दे देंगे, कुछ दिन में पैसा दे देंगे, कुछ दिन में पैसा दे देंगे, बेटा कुछ दिन में पैसा दे देंगे, ठीक है। तो किसको पैसा देना है? मेरे को देना है। किसको देना है? इन लोग को देना है, ठीक है। तो ये सब लोग मेरे लिए क्या है, मतलब अगर बिजनेस किसी से उधारी में कुछ भी परचेस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस इंसान को क्या बोलते हैं हम लोग? तो मेरे लिए तुम लोग कौन हो? वेरी गुड। तो मैं तुम लोग को क्या बोलूंगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 1, क्रेडिटर्स 2, क्रेडिटर्स 3, क्रेडिटर्स 4। तो क्रेडिटर्स कब होने वाला है? जब कोई भी बिजनेस क्रेडिट में गुड्स परचेस करता है, गुड्स, ठीक है, गुड्स लिए पैसा बाद में देंगे, गुड्स लिए पैसा बाद में देंगे, गुड्स लिए पैसा बाद में देंगे, ऐसे करके सब जगह से गुड्स लिखे गए। अब मेरा ये क्या हो गया, लायबिलिटी का है। क्यों? उससे गुड्स लेके आए, पैसा देना है ना उसको, एकदम देना है, उसको भी पैसे देना है, उसको भी पैसे देना है, उसको भी पैसे देना है, तो मेरे लिए क्या बन गया वो? सरदर्द, लाइबिलिटी। क्लियर? तो क्रेडिटर्स कहाँ पे यूज होने वाला है? जब भी क्रेडिट में गुड्स परचेस करता है, कौन परचेस करता है? बिजनेस परचेस करता है। तो जिस इंसान से गुड्स परचेस करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर ये सब चीज कहाँ पे लिखा हुआ है, अगर भूल गए तो? ठीक है, मैं अभी भी जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में ये सारा चीज आने वाला है, ठीक है, बताएंगे। अभी जहाँ पे हो वहां पे रहो, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो। अ पर्सन और एंटिटी फ्रॉम होम द बिजनेस एंटरप्राइज हैज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। भाई साहब इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में समझ में आया कि नहीं क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन भी करके रखे, देखो, बिजनेस ने इस इंसान से परचेस किया और इसको पैसा भी देना होगा, तो इस इंसान को बिजनेस क्या बोलेगा? क्रेडिटर्स फॉर बिजनेस। देख के समझ में आ जाएगा, ओके। अब ये तुम्हारे बुक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे में आता है ना, यहाँ पे रहना। तो क्रेडिटर्स का मतलब अभी समझ में आया? तो क्रेडिटर्स मतलब क्या हुआ? जिससे उधारी में सामान खरीदा, वो क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? क्रेडिटर्स। ये जा रहा था रास्ते से, ठीक है, भूख लगा, दुकानदार को बोला एक कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल दो, दिया कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल, बाद में पैसा देंगे, ठीक है। वो दुकानदार उसके लिए क्या हो गया? क्रेडिटर्स। क्लियर? तुम लोग स्कूल के बाहर से आते हो ना कुछ भी, काकू पैसा नहीं आज के, पौड़े दिन दी, काकू क्या बन गया तुम्हारे लिए? मतलब कभी भी तुम किसी से उधारी में कुछ परचेस कर रहे हो तो सामने वाला इंसान क्या हो जाएगा तुम्हारा? ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा था, ठीक है, मेरे को भूख लगा, मैं आइसक्रीम खा लिया और बोला कि अभी पैसा नहीं है, बाद में पैसा आके देता हूँ, तो वो काकू मेरे लिए क्या बन गया? क्रेडिटर्स। सब मेरे लिए लाइबिलिटी है। क्लियर? बात समझ में आ गया? क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। अभी हम लोग पढ़ेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब ओवर हो जाएगा क्या? नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है,
किसके लिए फैसिलिटी है? बैंक में हम लोग तीन तरीके का अकाउंट, दो तरीके का मेनली अकाउंट खोल सकते हैं। वन इज सेविंग्स अकाउंट एंड अनदर इज करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट किसके लिए होता है? सेविंग मनी फॉर फ्यूचर। उसमें ब्याज कितना परसेंट होता है? 3%। ब्याज मतलब इंटरेस्ट, वो फ्यूचर के लिए थोड़ी ना कुछ होता है, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट, अब बैंक चल रहा है, सबका सेविंग्स अकाउंट खुल गया। विदाउट बैंक कुछ नहीं हो सकता, ना पेटीएम, ना जीपे, ना फोन पे, कुछ नहीं, ठीक है। तो बैंक का अकाउंट चाहिए होगा। वो कौन सा अकाउंट होता है? सेविंग्स अकाउंट। मतलब हर एक इंडिविजुअल पर्सन जहाँ पे बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं, वो कौन सा अकाउंट होता है? उसमें वो सेविंग्स अकाउंट में क्या करता है? पैसा कुछ सेव करके रखता है, कुछ पैसा एफडी में रखता है, कुछ पैसा रिकरिंग करता है। क्लियर? उस सेविंग्स अकाउंट से ही होता है। और एक अकाउंट होता है करेंट अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बोले? बिजनेस के लिए भी सोचना पड़ेगा ना बैंक को, नॉर्मली कमाता तो बिजनेस से ही है। तो करेंट अकाउंट में क्या होता है? तुम्हारा कौन खोलता है? बिजनेस पर्सन खोलता है। हो गया। अब वो बिजनेस पर्सन करेंट अकाउंट खोला, ठीक है। एक उसको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है, और बिजनेस को कभी कभी पैसे का जरूरत पड़ता है, तो वो क्या कर सकते हैं? एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। दैट मीन्स सपोज मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये है, बट मेरे को ऑयनोवो को देना है 25,000। क्या करें? है तो मेरे पास 15,000 का। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 25,000 का बिल काटा, चेक काटा, साइन किया और ऑयनोवो को दे दिया। मेरे अकाउंट से 15,000 डिडक्ट हो जाएगा। मेरे अकाउंट बैलेंस में कितना था? 15,000 डिडक्ट हो गया। बाकी 10,000 माइनस में दिखाएगा। वो क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट। वो खाली करंट अकाउंट में ही फैसिलिटी में आता है। जैसे क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में डिफरेंस क्या है? दो कार्ड है। अभी समझ में आता है क्रेडिट कार्ड का डिफरेंस और डेबिट कार्ड का डिफरेंस क्या आता है? डेबिट कार्ड में मतलब तुम्हारे बैंक में पैसा है, तुम उतना ही यूटिलाइज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड में तुम्हारे बैंक पे जीरो पैसा है, तभी भी तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर में तुमको पेमेंट करना होगा, ये मत समझो कि खर्चा कर लिए उसके बाद पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाएगा घर पे बंदूक वगैरह लेके, ठीक है। तो क्या हो गया? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया? जिन लोगों का करंट अकाउंट है बिजनेस में, बैंक में, बिजनेस का, वो लोग एक्स्ट्रा मनी पेमेंट कर सकते हैं या एक्स्ट्रा मनी विदड्रॉ कर सकते हैं फॉर देयर बिजनेस। वो जो एक्स्ट्रा मनी विदड्रॉ कर रहे मिनिमम बैलेंस के ऊपर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। मोबाइल देखा थे, वो क्या हो जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? समझ में आ गया? बैंक लोन क्या हो रहा है? बैंक से गया लोन लिया। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? खाली करंट अकाउंट होल्डर को ही मिलेगा। बैंक लोन, मेरा करंट अकाउंट है ही नहीं, मेरा सेविंग्स अकाउंट है, मेरे को क्या मिलने वाला है? बैंक लोन। ये तीनों तरीके का लाइबिलिटी हो गया तुम्हारा आउटसाइडर या फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ओके। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी दो तरीके का होता है, एक है लॉन्ग टर्म वाला लाइबिलिटी और एक शॉर्ट टर्म वाला लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म वाला लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म वाला लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? करेंट लाइबिलिटीज। मतलब 12 महीने के अंदर अंदर अगर पेमेंट करना है तो वो कौन सा लाइबिलिटी हो गया? और 12 महीने से बाद में अगर पेमेंट करना होगा उसको कौन सा लाइबिलिटी बोलेंगे? क्लियर? बैंक ओवरड्राफ्ट लिए हम लोग, ठीक है। 12 महीने के बाद पेमेंट करेंगे क्या? नहीं, हमको नेक्स्ट महीने में पेमेंट करना होगा, तो वो कौन सा लाइबिलिटी हो गया? वेरी गुड। क्रेडिटर्स काकू, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, कौन सा लाइबिलिटी हो गया? डिफरेंशिएट कर पाए? 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करना है तो कौन सा लाइबिलिटी हो गया? 12 महीने के बाद पेमेंट करना है तो कौन सा लाइबिलिटी हो गया? तो लाइबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बाद में आते हैं एक करके। लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसको हम लोग कौन सा लाइबिलिटी बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज। जैसे क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड बोर्डिंग्स। क्लियर? अब एक एक करके, यहां पे क्या होगा? आफ्टर, बोलो, 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद पेमेंट करेंगे तो कौन सा लाइबिलिटी बनेगा वो? वेरी गुड। विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट कौन सा लाइबिलिटी होने वाला है? ओके।
यहाँ पे और एक चीज दिया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल होता क्या है? फाइनेंशियल ईयर दो टाइप का ईयर होता है, वन इज कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब पार्टी कब मनाते हो? ईयर के लास्ट में पार्टी मनाते हो कि नहीं मनाते हो? कौन सा दिन पे मनाते हो? वेरी गुड। तो 1 जनवरी में ईयर शुरू होता है, 31 दिसंबर में ईयर क्लोज होता है। ये कौन सा ईयर हुआ? बट हम लोग के अकाउंट्स में या फाइनेंशियल टर्म्स में, फाइनेंशियल में क्या होता है? 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। दैट मीन्स अप्रैल से लेके, बोलो जल्दी से, तो ये कौन सा ईयर हो गया? 1 अप्रैल में शुरू होगा, कब खत्म होगा? अगर 25 में शुरू हुआ 26 में खत्म हो रहा है तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा? 25-26, 26-27। ओके, ये ईयर कब शुरू हुआ था? 1/4/25 से शुरू हुआ था, खत्म कब होगा? 31 मार्च 26 को। और यहाँ पे 1 अप्रैल 26 को शुरू हुआ था, खत्म कब होगा? 31 मार्च 27। फाइनेंशियल ईयर वाला समझ में आ गया? ओके, डन। तो फाइनेंशियल ईयर ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर समझ में आ गया मेरे को। फाइनेंशियल ईयर का और एक नाम क्या है? अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ पे अगर 12 महीने के बाद पेमेंट करना है तो कौन सा लाइबिलिटी हो गया? एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो है ही, लॉन्ग टर्म। एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो ऊपर में पढ़े हम लोग, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है। एक्सटर्नल को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करें, कौन सा कौन सा? एक है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, दूसरा क्या है? करेंट लाइबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या हो रहा है? जो भी लाइबिलिटीज आफ्टर 12 मंथ पेमेंट करना है उसको हम लोग कौन सा लाइबिलिटी बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं बोरोविंग्स। बोरोविंग्स मतलब बोरो किए, भाई तेरे से बुक बोरो कर रहे हैं, ले रहे पैसा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए तो वो बोरोइंग क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। डिबेंचर्स एक फॉर्म है, ठीक है, जो कंपनी खाली इशू कर सकता है। कंपनी क्या करता है? कंपनी को पैसा का जरूरत है, कंपनी शेयर होल्डर से भी पैसा ले सकता है, कंपनी डिबेंचर्स होल्डर से भी पैसा ले सकता है। शेयर होल्डर कौन है? ओनर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स होल्डर कौन है? लेंडर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कौन है? ओनर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स होल्डर क्या है? लेंडर ऑफ द कंपनी। ठीक है मोटा भाई, मुकेश अंबानी ओनर ऑफ द कंपनी। ओके, और पैसा अगर उधारी में ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? सामने वाला इंसान लेंडर ऑफ द कंपनी। तो लेंडर ऑफ द कंपनी मतलब जो कंपनी को पैसा देते हैं उधारी में, उसको क्या करते हैं? सपोज मैं कंपनी हूं, मेरे को पैसा चाहिए, मैं शेयर होल्डर से भी ले सकता हूँ या फिर लेंडर से भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या किया कि मेरे को बोला कि श्रुति का मेरे को ना पैसा चाहिए, लोन चाहिए, प्लीज़ मेरे को थोड़ा लोन कुछ अगर होगा तो दे दो। तो बोला सर ठीक है, आप तो जानते हैं, ये लो पैसा। मैं पैसा लेके आ रहा था, श्रुति का फिर से बोली सर कुछ तो डॉक्यूमेंट मेरे को नहीं दिए। हम एक काम करते, एक कागज़ में वो लिख देते कि मैं तुमसे इतना लोन लिया हूँ एंड ये सर्टिफिकेट दे के तुमको दे देता हूँ, ठीक है। ये जो पैसा दे, ये कर रहा हूँ, डिबेंचर दे रहा हूँ, मतलब ये सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, इस सर्टिफिकेट को क्या बोलेंगे? डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्योंकि सबका अगर डिफरेंट डिफरेंट नाम नहीं होगा, कंफ्यूज होगा ना। बैंक लोन के जगह डिबेंचर लिख देंगे तो चलेगा? बैंक लोन मतलब बैंक से लोन लिए, डिबेंचर्स मतलब कंपनी ने लोन लिया किससे? सामने वाला इंसान से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको क्या बोलेंगे? डिबेंचर्स। मतलब जब कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करके पैसा लेता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स। इसका एक चैप्टर है क्लास 12 में, इससे लेके एक पूरा चैप्टर बना है, ठीक है, एक चैप्टर पूरा आएगा क्लास 12 में। ओके, नेक्स्ट, करेंट लायबिलिटी मतलब जहां पे करेंट लगता है। नहीं 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 नहीं, 12 मंथ्स के अंदर अंदर जो होता है वो करेंट लायबिलिटी है। कौन सा नाम है? क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड बोरोविंग्स। क्रेडिटर्स का मतलब समझ में आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब भी समझ में आ गया, है तुम्हारा बिल्स पेबल एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड बोरोविंग्स। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म लोन,
लोन को और एक नाम से जानते हैं क्या, बोरोविंग्स हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड बोरोविंग्स, मतलब जल्दी जल्दी पेमेंट करना है, 12 महीने में पेमेंट करना है। बचा हुआ है तुम्हारे बिल्स पेबल। वर्ड पेबल जब भी आएगा क्या बोलोगे उसको, एबिलिटीज। अब बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल का और एक चैप्टर है। बिल्स पेबल का मतलब क्या हो जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कैश इंस्ट्रूमेंट है, चेक एक इंस्ट्रूमेंट है, बिल्स भी एक इंस्ट्रूमेंट है पेमेंट करने का, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी से कुछ सामान खरीदे, कुछ भी एसेट खरीदे, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी किए, पैसा दे दिए, तो ये जो पैसा दे रहे हैं वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। सेम बिल भी एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या शो करता है, मेरे को किसी को पैसा देना है, वो बिल्स पेबल हो जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट, बिल्स पेबल वाला इंस्ट्रूमेंट क्या शो करते हैं, और जो बिजनेस है उसको किसी को पैसा देना है, तो वो बिल्स पेबल हो जाएगा। बिल्स पेबल क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या पता चलता है, बिजनेस को किसी को पैसा देना है। ये हो गया बिल्स पेबल। क्लियर। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, नंबर 1 एक्सपेंसेस, नंबर 2 इनकम, नंबर 3 लायबिलिटीज। 3 तो सल्टा दिए, अब खाली पड़ा हुआ है क्या, 2। 2 में से एक तो बहुत इजी है जो कैपिटल है, बाकी एसेट हम लोग को अच्छे से पढ़ना हो। ये पांचों हेड पढ़ लेने से उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहचान कौन, मतलब बोलेंगे क्रेडिटर्स क्या होने वाला है बताओ, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम क्या होने वाला है, वेरी गुड। रेंट पेड क्या होने वाला है, वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या होने वाला है, वेरी गुड। सेल्स, अगर कभी भी सेल एक्सपेंस हुआ बंद कर देंगे दुकान, पापा बोलेगा दुकान बंद कर, एक्सपेंस हो रहा है, सेल मत कर। पापा क्या बोलते, जितना बेटा सेल कर सकता कर, पैसा दबा के आने वाला है। क्लियर। परचेज, इंटरेस्ट पेड है, कहीं से पेड, द वर्ड पेड, पेड वर्ड यूज होगा तो क्या होने वाला है, एक्सपेंस। इंटरेस्ट पेबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी को बोला क्या तुम बेटा बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग नहीं, आउटस्टैंडिंग मतलब पेबल है। क्लियर। तुम्हारा फिर कमीशन रिसीव्ड, ऐसे करके हम लोग समझेंगे। मैं तो पूरा लिस्ट बना सकता था ना ऐसे करके, कैपिटल ये, सॉरी क्रेडिटर्स लायबिलिटी होने वाला है, एक्सपेंस ये होने वाला है, ये लायबिलिटी होने वाली है, एक्सपेंस होने वाला है, ये इनकम होने वाला है। कितना याद रखते, कितना याद रखते, एक लिमिट है ना। मैं क्या बता दिया कि एक्सपेंस कब होने वाला है, इनकम कब होने वाला है, लायबिलिटी कब होने वाला है, तुम पहचान जाओगे ना। डिबेंचर्स लिखेंगे, डिबेंचर्स लायबिलिटी, इतना याद रखो, हर एक जगह पे तुमको याद रखना होगा। बट मैं इस तरीके को पूरा चेंज कर दिया, बिना याद किए, कंसेप्ट दिमाग में रख के कैसे हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है। गाड़ी और स्कूटी में डिफरेंस समझ में आता है ना, कैसे समझ में आता है, गाड़ी याद करते हो क्या, ये लाल गाड़ी है, ये काला गाड़ी है, मतलब काला गाड़ी तुम्हारा स्कूटी होगा, ये लाल नहीं करते हो ना। एक एक नंबर प्लेट से कैसे याद रखो, नंबर प्लेट भी सेम होता है ना। जब 4 चक्का होता है वो क्या होता है, कार। अब वहां पे भी 4 चक्का बस पे भी होता है, कंसेप्चुअली देखते हो ना। কোথায়, এদিকে দুটো ও পাশে, जो लोग हैंडीकैप है, जिसका पैर नहीं पहुंचता है, उन लोग के लिए, ठीक है। कौन सा गाड़ी, बाइक, चलो बाइक वगैरह चलो, समझ में कंसेप्ट क्यों बताए, बिकॉज कंसेप्ट ये इसीलिए बताए, जिसे कंसेप्ट से कोई भी तुमको एग्जांपल दे तुम बता पाओ कि ये एक्सपेंस है या इनकम है क्या है। धीरे धीरे करके और भी टर्म्स आने वाले हैं, बैड डेट, ठीक है, फिर डेटर्स, फिर बहुत सारा चीज, एक एक टर्म अगर डिफरेंट डिफरेंट टर्म आएगा, डिफरेंट डिफरेंट टर्म को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लिखा सारा चीज है, ठीक है, लिखा सारा चीज है, वो बाद में भी मैं दिखा दूंगा ये यहाँ पे लिखा हुआ था, बट मैं टर्म्स जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं तुमको विजुलाइज करवा रहा हूँ, सोच आ रहा हूँ कि देखो ये इमेजिन करो ये होता है। अब डिबेंचर याद करोगे तो समझ में आ जाएगा, श्रुतिका थी, सर ने लोन लिया था, उससे एक सर्टिफिकेट दिया था, विजुलाइज कर सकते हो उस चीज को। क्लियर। चलो, कैपिटल सबसे इजी है, कैपिटल मतलब ओनर अगर ओन बिजनेस में, ओनर अगर ओन बिजनेस में पैसा डालता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। बिजनेस शुरू कैसे करता है, कैपिटल। क्या बोलते हैं
भाई मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है, कैसे बिजनेस करें? बोलता है कि नहीं बोलता? मतलब हम, मतलब तुम्हारा बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा है नहीं, तो बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्लियर? तो क्या लिखा हुआ है? अमाउंट विच द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर कौन है? ओनर, हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, वो क्या होता है? बिजनेस में इन्वेस्ट करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल कैसे इंक्रीज हो जाता है? कैपिटल इंक्रीज बाय प्रॉफिट बट डिक्रीज बाय लॉस। कैपिटल इंक्रीज बाय प्रॉफिट बट डिक्रीज बाय लॉस, इसका मतलब क्या हो जा रहा है? कैपिटल कम हो जाएगा अगर लॉस होता है बिजनेस में, और कैपिटल बढ़ जाता है जब प्रॉफिट होता है बिजनेस में। जितना प्रॉफिट होगा उतना कैपिटल बढ़ने वाला है तुम्हारा, जितना लॉस होगा उतना कैपिटल तुम्हारा घटने वाला है। सपोज 10,000 में इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, खत्म, और इन्वेस्ट नहीं करने वाले, जितना प्रॉफिट होगा उसको रोल आउट करेंगे। प्रॉफिट हुआ 50,000 का, कितना कैपिटल हो गया तुम्हारा? 8,000। सपोज तुम्हारा लॉस हुआ 5,000 का, तुम्हारा कैपिटल कितना हो गया फिर? ठीक है, 5,000 का हो गया, क्योंकि मैं दे दूंगा ना वहां से पैसा। 10,000 से शुरू किया था ना, तो जब भी लॉस होगा कैपिटल क्या होने वाला है? घटने वाला है। जब भी प्रॉफिट होगा कैपिटल क्या होने वाला है? इसीलिए जब बैलेंस शीट आएगा ना, वहां पे देखना नेट प्रॉफिट आएगा प्लस कैपिटल, मतलब कैपिटल के ऊपर प्लस नेट प्रॉफिट करते हैं, कैपिटल के साथ माइनस नेट लॉस करते हैं। क्लियर? बाद में आएगा बहुत, अभी तो शुरू हुआ है। क्लियर? अभी जस्ट एक्सप्लेन करें कि नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है ना वैसे। बताओ तो बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे ऊपर थोड़ा इंट्रोडक्शन दो। अकाउंट्स में भी वही हो रहा है। क्लियर? कहा क्या क्या हो गया मेरा? 4 चीज हो गया। टोटल कितना चीज था? टोटल 5 आइटम था। होना कितना आइटम था? होना कितना आइटम था? तो टोटल 5 आइटम था। ये सुन नो, 5 आइटम में क्या क्या था? एक्सपेंस और एसेट। उसके बाद क्या क्या था? लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, LIC। ओके, एक्सपेंस एसेट हो गया, एक्सपेंस हो गया, लाइबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया, इनकम हो गया, बचा क्या है? अभी एसेट को पढ़ेंगे तो हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अभी भी कैपिटल खत्म नहीं हुआ। कैपिटल क्या हो रहा है? इट शोज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये क्या होता है? लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, बिकॉज ओनर इज अ सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। सेपरेट, ओनर अलग, बिजनेस अलग। ठीक है, ओनर अलग, बिजनेस अलग। तो कैपिटल जो बिजनेस में लगाता है, कौन लगाता है? ओनर। बिजनेस को फिर पैसा देना होगा ना, कैपिटल। ठीक है, सपोज मैं बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में 10,000 रुपये लगाया, वो पैसा किसका है? बिजनेस का है, मेरा है। मैं बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया? लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस को पैसा देना होगा। ये क्यों बोला जाता है? बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी फॉलो होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है? बिजनेस तुम अलग हो, ओनर तुम अलग हो, दोनों को मिक्स नहीं करना, दोनों सेपरेट है। क्लियर? कैपिटल ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। ओनर जितना इक्विटी देके शुरू किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओनर्स इक्विटी बोलते हैं। इट डिक्रीज बाई ड्रॉइंग्स। हाँ, ड्रॉइंग्स मतलब समझ में आ गया, मैं तो बचपन में बनाता था। बेटा ये ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग्स मतलब क्या हो जाता है? नहीं, ट्रांजेक्शन तो सब कुछ है। विथड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। और एक बार, विथड्रॉल फ्रॉम कैपिटल फॉर पर्सनल यूज, फॉर हाउस होल्ड यूज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। इसका कारण कैपिटल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल, मेरा साड़ी का दुकान है, ठीक है, दुकान से साड़ी लिया, मैं खुद नहीं पहनने वाला हूँ बेटा, ठीक है, मेरी मम्मी को गिफ्ट कर दिया। ये क्या हो गया? क्या हो गया? दुकान से कुछ सामान खुद के लिए यूज किए, तो वो क्या हो गया? ड्राइंग्स। ठीक है, दुकान से कैश बॉक्स से मैं पैसा लिया घूमने जाने के लिए, क्या हो गया? ड्राइंग्स। मतलब बिजनेस से कुछ भी अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है एक पहाड़ बनाए, एक तुम्हारा समंदर यहाँ पे बनाए, नदी आ रहा है पूरा एकदम, सूरज पूरा एकदम आहा क्या उठ रहा है पूरा एकदम, ये ड्राइंग्स नहीं है। तो ड्राइंग्स मतलब क्या हो गया? गुड्स विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, वो क्या हो जाता है? ड्राइंग्स हो जाता है।
तो बेटा ड्राइंग्स का मतलब समझ में आ गया। तो मेरा 4 आइटम खत्म, 4 आइटम खत्म। अभी लास्ट आइटम हम लोग पढ़ेंगे जो कि है एसेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट। एसेट दो तरीके का होता है, वन इज फिक्स्ड एसेट, अनदर इज करेंट एसेट। जैसे यहाँ पे करेंट पढ़े थे ना, ये सर नो, यहाँ पे भी करंट है। तो करंट मतलब क्या हो गया, विद इन 12 मंथ्स। और फिक्स मतलब क्या हो गया, मोर देन 12 मंथ्स। अब एज्यूम करना, एसेट मतलब क्या होता है, मैं गुड्स खरीदा हूँ, ठीक है, कुरकुरे, मैं ग्रोसरी शॉप का है, कुरकुरे, फिर आलू प्याज चावल चाल ये सब हम खरीदे। ये क्या मेरे लिए एसेट है? ये मेरे लिए एसेट नहीं है, ये परचेज हुआ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में नहीं है, ये परचेज हुआ, ये बेचने के लिए रखे हैं, ये एसेट नहीं है, ठीक है। अब चाल रखने के लिए अलग से एक डिब्बा खरीदें, कुरकुरे के रखने के लिए हैंगर खरीदें, ठीक है। उसके बाद आलू प्याज के लिए अलग सा पूरा एकदम खरीदें जगह जहाँ पे रखेंगे वो सब चीज़। अब कस्टमर आया, कस्टमर को क्या बेचेंगे, आलू का डिब्बे से आलू बेचेंगे, आलू का डिब्बा लेके दे देंगे क्या, गुड सेल करेंगे। वो डिब्बा मैं अपने पास ही रख दूंगा, उसको सालों साल यूज करूंगा। तो डिब्बा हो गया एसेट, आलू हो गया गुड्स। बात समझ में आ गया। एक मूवी था वेलकम बोल के, देखे हो? हाँ देखे, वेरी गुड। नाना पाटेकर याद है? कौन 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 वेलकम देखे हो? देखा है ना पूरा एकदम? मैं सीन चला दूंगा एक बार। एग्जैक्टली अलग, ये पूरा एकदम अच्छा जगह पकड़ा है, ठीक है। नाना पाटेकर ने क्या किया था उस मूवी में, एक उसके बाद ठेला था, ठेला में आलू और कांदा लेके जा रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि आलू ले लो कांदा ले लो, ठीक है ऐसे। अब वो जो आलू और कांदा क्या बेचने गया, वो आलू और कांदा बेचने गया, तो आलू और कांदा ही देगा ना वो, जो ठेला है वो नहीं देगा ना। वो ठेला उसके लिए क्या है, वो आलू और कांदा उसके लिए क्या है, गुड्स। याद आ गया, समझ में आ गया पूरा चीज। गुड्स और एसेट में डिफरेंस समझ में आया? देखोगे एक बार सीन को, दिखाते। ना ना, लो सॉरी, अब देखो, ठीक है। तो वो जो बेच रहा है आलू और प्याज, कांदा, कांदा प्याज होता है ना, ओके। तो आलू और प्याज जो बेच रहा है, ठीक है, यहाँ पे आलू और प्याज को, तो सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो ये जो आलू और प्याज रखा हुआ है ये गुड्स है उसके लिए, ठीक है। ये आलू प्याज क्या है उसके लिए, गुड्स है, ठीक है। और ये जो ठेला लेके जा रहा है वो ठेला उसके लिए क्या है, क्लियर। वो ठेला बेचने वाला नहीं है, वो रखे रहेगा। समझ में आ गया पूरा चीज़? ओके। तो मेरे लिए ठीक है, ये बेंच गया है, जो बनाया पैसा दे के, बहुत दिन तक यूज़ करने वाले हैं, जैसे वो पुराना वाला बेंच को यूज़ किए थे। ये एसी क्या है मेरे लिए, ये टीवी क्या है मेरे लिए, ये मैकबुक क्या है मेरे लिए, ये मैक मिनी क्या है मेरे लिए, ये आईपैड क्या है मेरे लिए, ये टेबल क्या है मेरे लिए, सब कुछ जो भी है, मेरा फैन क्या है मेरे लिए, सारा का सारा चीज़ मेरे लिए एसेट है। क्यों? खरीदा हो एक बार, बार बार साल साल यूज़ करने वाला हो, ठीक है, क्लियर। और उस एसेट से मेरे को क्या मिलने वाला है, पैसा। क्या मिलेगा बाबू भैया, पैसा मिलेगा। अगर उससे पैसा नहीं मिला वो एसेट नहीं है तुम्हारे लिए, क्लियर। जैसे घर में फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज से पैसा मिलता है क्या, नहीं। बट दुकान में फ्रिज रखा हुआ है, वहां से कोल्ड ड्रिंक्स तुमको दे रहा है, पैसा मिल रहा है उसको, पैसे है उसके लिए। मतलब तुम्हारे घर वाला फ्रिज एसेट नहीं है, बट दुकान वाला दुकानदार वाला फ्रिज एसेट है। तुम्हारा फोन एसेट नहीं है, मेरा फोन एसेट है। क्यों? फोन में फोन आ रहा है स्टूडेंट का, हाँ हाँ एकदम एकदम क्लियर। बेंच से पैसा इनकम हो रहा है मेरा, टीवी से पैसा इनकम हो रहा है मेरा, एसी से तो पैसा निकलते क्या एसी से, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, पैसा नहीं निकलता एसी से, पर एसी में जो ठंडा महसूस होता है, उससे 11 जन से जगह मैं 15 जन को बैठा सकता हूँ, 4 जन एक्स्ट्रा, पैसा जल्दा ज्यादा ज्यादा हो गया ना फिर, ठीक है। बाबू भैया पैसा पैसा, ओके, समझ में आ गया।
तो ये क्या हो गया तुम्हारे लिए, एसेट्स हो गया। एसेट में क्या हो जाएगा, इनकम तुम्हारा जनरेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगा पैसा, ये एसेट। और उस इनकम को कौन मेंटेन करता है पता है, बोलो कौन मेंटेन करता है, सोचो एक बार, उस इनकम को कौन मेंटेन करता है, एक्सपेंस मेंटेन करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, एक्सपेंस है, बिना इलेक्ट्रिसिटी का चलेगा एसी, ये सब चलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी मेरे लिए खर्चा है, वो एक्सपेंस कर रहा है तभी जाके इनकम ग्रो हो रहा है, विदाउट एक्सपेंस इनकम नहीं हो सकता है। क्लियर, समझ में आ गया। इस बिल्डिंग का रेंट जाता है, तो बिना रेंट का यहाँ पे हम सब कुछ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो मेंटेन कौन करते हैं बिजनेस का इनकम को, एक्सपेंस। और ग्रो करने के लिए हेल्प कौन करता है, एसेट। एसेट क्या करते हैं, बिजनेस के इनकम को बढ़ाने में हेल्प करता है, और इसको ग्रो करने के मतलब चलाते रहने के लिए, वो चक्का जो चलेगा वो चलाते रहने के लिए क्या करेगा, एक्सपेंस हेल्प करेगा। तो एसेट क्या करते हैं, बिजनेस के इनकम को बढ़ाता है, बट उस इनकम को मेंटेन कौन करके रखता है, एक्सपेंसेस। और उस चीज से अगर इनकम नहीं हुआ वो एसेट है ही नहीं। क्लियर, अब एक एक करके देखते हैं। एसेट में दो तरीके का एसेट होता है, एक है फिक्स एसेट, दूसरा है करंट एसेट। फिक्स एसेट क्या हो रहा है, हेल्ड बाय बिजनेस नॉट फॉर रीसेल, सेल करने के लिए रखा है क्या, स्टूडेंट आया, गार्जियन आया, टीवी पसंद आया, बोल के ये लेके जाओ करते कभी देखे हो, सर नया बेंच है, सोने में मजा आएगा लेके जाएंगे, बेच दीजिए मेरे को, करते हैं ऐसे नहीं। तो नॉट फॉर रीसेल, ये सब बेचने के लिए नहीं है, हेल्प्स टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, पैसा बढ़ाने के लिए रखा हुआ है। जैसे नया बेंच में 4 जन की जगह 5 जन ठुसाएंगे, क्या हो गया, 1 सेकेंड में पैसा ट्रिपल, 1 2 3 डन। तो बिजनेस का पैसा को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है। डन, कैसे करेंगे, ये जो एसेट हम लोग हेल्प खरीद रहे हैं किस लिए, प्रोडक्शन के लिए या फिर सर्विस के लिए। एसेट जो खरीदे वो किस लिए यूज करेंगे, यूज फॉर प्रोडक्शन या फिर सर्विस। मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, वेरी गुड, कोई गुड कोई कुछ दे रहा हो कि सामान वगैरह, कुछ नहीं, प्रोडक्शन कुछ कर रहा हो नहीं, ठीक है। जो फैक्ट्री में होता है वो कहाँ पे क्या होता है, वहां पे प्रोडक्शन होता है। क्लियर, मैं क्या दे रहा हूँ, सर्विस। और वो जो ये एक्सपेंसिव हो रहा है, पैसा दे के बनाए, मेरा खर्चा ही हुआ ना भाई, ये भी मेरा खर्चा ही हुआ ना भाई। बट एक्सपेंस और एक्सपेंस हम इसको क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं, एसिड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये नॉन रिकरिंग खर्चा है, एक बार लगाए बहुत दिन बाद जाके फिर लगाना पड़ेगा, ऐसी एक बार खरीदे बहुत दिन बाद जाके इसे खरीदना पड़ेगा। तो वो खर्चा क्या हो गया, नॉन रिकरिंग नेचर हो गया। रिकरिंग नेचर और नॉन रिकरिंग नेचर में समझ में आ गया। रिकरिंग मतलब जो, नॉन रिकरिंग मतलब जो, क्लियर, वो क्या है तुम्हारे लिए, एसेट। शिवम गर्लफ्रेंड सही है, नहीं है, उसका गर्लफ्रेंड है, और चेंज होता रहता है, होता है ऐसा कोई, वो रिकरिंग खर्चा हो गया बेटा, वो रिकरिंग खर्चा हो गया। और वही गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए जब बीवी बन गई तो वो क्या बन गई, एसेट। नॉन रिकरिंग खर्चा, एक बार शादी का खर्चा करो, जिंदगी बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा देखना, ठीक है, तुम्हारा इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ने वाला है उससे, ठीक है, दोनों मिलकर काम करोगे पैसा बढ़ेगा ना। তো তোর ওয়াইফও তো ওয়াইফও তোর ইনকাম করবে, তুইও ইনকাম করবি, হচ্ছে না, দুটো টাকা মিলিয়ে। तो नॉन रिकरिंग खर्चा मतलब समझ में आ गया, जो जिंदगी में एक बार ही होता है, या फिर बिजनेस में एक बार किया और बहुत दिन तक यूज किया उस चीज को, क्या हो जाएगा उसके लिए, वो नॉन रिकरिंग खर्चा है, बट वो एसेट है। तो कोई भी नॉन रिकरिंग खर्चा को हम लोग खर्चा मानेंगे या एसेट मानेंगे, एसेट मानेंगे। और एसेट क्या होता है, 2 तरीके का होता है, एक टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स एसेट या फिर इंटेंजिबल फिक्स एसेट। तो एक एक करके, एसेट कितना तरीके का होता है, फिक्स एसेट और करंट एसेट, 2 तरीके के होते हैं। फिक्स एसेट सर क्या होता है, जो हम लोग बिजनेस के लिए खरीदे, उसको बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए, फॉर प्रोडक्शन या फिर सर्विस, एंड उससे हम लोग को और भी इनकम अर्न करने में हेल्प होगा,
ठीक है। और वो जो खर्चा किया वो नॉन रिकरिंग नेचर है, मैं बार बार खर्चा नहीं करने वाला हूं, एक बार खर्चा किया बहुत साल तक यूज करने वाला हूं। ओके, अब वही जो एसेट है, वही जो फिक्स एसेट है, वो दो तरीके के बन जाता है। वन इज टेंजिबल, अनदर इज इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते हैं, जिसको फील ले सकते हैं, वो क्या है टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जिसको टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल टेंजिबल नेचर का क्या क्या होता है। टेंजिबल फिक्स एसेट क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे मोबाइल का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, माइक्रोफोन का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम लोग टच भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजिबल फिक्स एसेट बोलेंगे। क्लियर? जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर। लैंड जमीन, ठीक है, जमीन खरीद के रखा है, वहां पे बिल्डिंग बनाएंगे, वहां पे बिजनेस करेंगे, वहां पे ऑफिस बनाएंगे, ये क्या हो गया, लैंड खरीद के रखे, फ्यूचर में उसको बिजनेस में यूज करके वहां से क्या इनकम करने वाला है, इनकम। बिल्डिंग, वहां पे बिल्डिंग बना दिया, ऑफिस बिल्डिंग। क्लियर? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट देख के बहुत जन को ऐसे याद आता है, पिछले दिन बता रहे थे ना, ये प्लांट नहीं है बेटा, प्लांट मतलब ये वाला होता है, फैक्ट्री प्लांट। क्लियर? फैक्ट्री प्लांट, यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन से मेरे को क्या मिलता है, इनकम मिलता है ज्यादा। कंप्यूटर मतलब जैसे लैपटॉप वगैरह, वो भी क्या है मेरे लिए, एसेट हुआ। ये सारा का सारा एसेट कौन सा एसेट हुआ, टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजिबल। दूसरा तो एसेट होता है इंटेंजिबल, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, ना उसको देख सकते हैं ना उसको टच कर सकते हैं। एग्जैक्टली हो सकता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक एक करके मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहले मेरा एग्जांपल लेता हूँ। मेरा वीडियो कहाँ से देख सकते हैं, ऐप से और यूट्यूब से और वेबसाइट से, ये तीनों चीज को टच कर सकते हो तुम लोग, नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट इससे मेरा रेवेन्यू आ रहा है, इनडायरेक्टली आ रहा है, आएगा ही आएगा, कोई भी ऐसे से रेवेन्यू आने ही वाला है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, टेंजिबल एसेट या इंटेंजिबल एसेट है, एक करके। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, जो ऐप हुआ वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही हुआ ना अल्टीमेटली। मेरे यहाँ पे ऐप, मेरे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर रन करता है, फाइनल कट प्रो बोल के, वो किस लिए करते हैं हम लोग, वीडियो एडिटिंग के लिए, उससे मेरे रेवेन्यू अर्न होता है, एकदम होता है, तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया। दूसरा होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, हमेशा, अभी तो सबको पता है, यूट्यूब में कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। कॉपीराइट मतलब क्या होता है, जो सिंगर है, ठीक है, जो राइटर है, उन सब का जो भी तुम्हारा क्रिएशन है, वो क्या करके रखता है, वो लोग रजिस्टर करके रखता है, उस रजिस्ट्रेशन उसके नाम पे है, कोई दूसरे पर्सन उसको यूज नहीं कर सकता है, इसको क्या बोला जाता है, कॉपीराइट बोला जाता है। ये भी उसके लिए क्या है, एसेट है, बट कौन सा टाइप का एसेट है, इनटेंजिबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह के लिए, जो माइक से वो गाना गाते हैं, ठीक है, वो माइक उनके लिए क्या है, टेंजिबल फिक्स एसेट है। जो गाना गा दिया, ठीक है, वो उसका रिकॉर्ड हो गया, यूट्यूब पे आ गया, उसका कॉपीराइट उस लेके रख दिया, वो कॉपीराइट क्या हो गया, मैं उस गाने को अगर यूज करूंगा, यूट्यूब क्या देगा, कॉपीराइट स्ट्राइक देगा। क्यों, दूसरी कोई भी चीज मैं यूज नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहे गुडविल। गुडविल क्या होता है, नाम, जिस बिजनेस का अच्छा नाम है। फॉर एग्जाम्पल अभी भी कोई भी से किसी भी से भी पूछो, एप्पल का आईफोन खरीदोगे या रेडमी का फोन खरीदोगे, आईफोन या रेडमी, क्यों, ब्रांड वैल्यू, ट्रेड गुडविल, एप्पल का गुडविल, गुडविल से पैसा अर्न होता है ज़्यादा ज़्यादा। बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स है, सब में डिफरेंट डिफरेंट अर्निंग होता है फॉर देयर गुडविल। इंटेंजिबल है ना, बट एसेट है, नाम से ही चल रहा है सब कुछ। दूसरा हो रहा है तुम्हारा ट्रेडमार्क। व्हाट इज ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, एकदम जैसे ये देख के समझ में आ जाएगा ना, ये क्या है, क्या बताओ, एप्पल का लोगो ट्रेडमार्क है उसका, ठीक है। सैमसंग, सैमसंग का लिखा होता है ना, सैमसंग, वो ट्रेडमार्क है उसका। क्लियर, देखो लिखा हुआ है सैमसंग, वहां पे बोर्डिंग में लिखा हुआ सैमसंग, वो उसका देखो सारा जगह पे एक ही पैटर्न में रहेगा,
वो उसका है तुम्हारा ट्रेडमार्क, वो भी उसके लिए एसेट है। एप्पल का लोगो छुपा के जाता है कोई नहीं, खुल के जाता है। बात कर रहे हैं एप्पल, तो क्या हो गया, ठीक है फ्लेक्स देखो यहाँ पे क्या लिखा है पूरा दम, ये वाला फोन पे देखो क्या रखा हुआ है, ओवर लगा हुआ है बट ओके तो छुपा कर रखते हैं कहीं पे, थोड़ी ना निकाले, दिखाने के लिए रखे बस, ठीक है। यूज क्या करते हैं, एनोडी करते हैं बेचते हैं, ठीक है। यूज का मत खरीदना, ठीक है। आईफोन बेकार चीज है, मत खरीदना कभी भी, एकदम बेकार चीज है। बैटरी तो ऐसे ही बर्बाद होता है, ठीक है। एप्पल का अच्छा है तुम्हारा आईपैड और मैक मिनी, मैकबुक वगैरह, ठीक है। हाँ S24 बच्चा है बहुत है, एकदम ठीक है। तो गुडविल ट्रेडमार्क समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, अच्छा थ्री, तुम लोग अगर वेलकम देखे हो तो 3 इडियट्स तो देखे ही होंगे, ठीक है। लास्ट में एक सीन था, रैंचो ने बहुत इन्वेंशन किया था, ठीक है। वो सर इन्वेंशन का वो क्या लेके रखा था, बोला था ना इसके नाम पे इतना सारा पेटेंट है। क्या होता है पेटेंट, जो भी इन्वेंशंस है वो जब वो साइंटिस्ट के नाम पे रजिस्टर हो जाता है, उसका क्या मिल जाता है उसको, जैसे मेडिसिन का भी पेटेंट होता है। मैं एक टैब ये बनाया, क्या बोलते हैं, कैप्सूल बनाया, वो कैप्सूल खाओ तो पूरा अकाउंट से याद हो जाएगा। उसका सॉफ्टवेयर, उसका जो फॉर्मूला है वो मैं रजिस्टर करके रखा हूँ, वो फॉर्मूला मेरे लिए क्या हो गया, वो पेटेंट। कोई दूसरा पर्सन यूज कर सकता है, कैल्पोल के नाम से दूसरा पर्सन यूज करते हैं नहीं, दूसरे नाम पे यूज होता है पैरासीटामोल, ठीक है। कैल्पोल नाम कैल्पोल के पास ही है, कोई दूसरे ब्रांड यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही करके क्या हो जाता है, वो पेटेंट बन जाता है, उसका फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट कोरोना वायरस के वैक्सीन जो था, कोविशील्ड को और कोवैक्सीन, ठीक है। दोनों ही क्या था, फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला रजिस्टर कर लिया था। कोवैक्सीन अलग था फॉर्मूला, कोविशील्ड का अलग फॉर्मूला। वो दूसरा कोई ब्रांड बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। वो उसका क्या हो गया, पेटेंट बन गया। क्लियर। ये सारा चीज क्या है उसके लिए, इंटेंजिबल है जिससे उसका पैसा भरपूर आने वाला है। क्लियर। लोगो देख के पैसा देते हैं लोगों, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट, करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट क्या होता है, जो रखा ही है सेल करने के लिए, जो रखा ही है वो सेल करने के लिए, वो क्या बन गया उसका करंट एसेट। एंड वो जो रखा है सेल करने के लिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कैश इन शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम में उसको क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे किसमें, कैश में। कैश में क्या हो जाएगा, उसको कन्वर्ट कर दोगे। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल रखा हुआ है, एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे। तो क्या हो गया, आप तो पहले बोले थे एसेट को सेल नहीं करेंगे, अब आप बोल रहे एसेट को सेल करेंगे। करंट एसेट को बोल रहे, फिक्स एसेट को सेल नहीं करते हम लोग। करंट एसेट को तो बेचने के लिए रखे हैं। मेरे लिए करंट एसेट क्या है, ये जो मेरा स्टडी मटेरियल्स है ये मैं क्या किया हूँ, बेचने के लिए रखा हूँ। ये स्टॉक मेरे लिए क्या है, एसेट है, इसको बेचूंगा। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री या फिर क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। गोडाउन में स्टॉक पड़ा होता है, किस लिए रखा है, वो बेचने के लिए। जितना ज्यादा स्टॉक रखा हुआ है उतना ज्यादा इनकम होने वाला है, वैसे है उसके लिए स्टॉक। फेंक देगा क्या, नहीं। क्या बोला जाता है उसको, स्टॉक या इन्वेंट्री। एक होता है क्लोजिंग स्टॉक एंड दूसरा होता है ओपनिंग स्टॉक, दोनों ही सेम होता है। 31 दिसंबर आया, उस दिन के बाद घर पे जो भी सामान रखा होता है वो सब फेंक दे दो क्या, वो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ। नेक्स्ट साल में वही से शुरू करते हो ना, वो तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक बन गया। मतलब ये बुक वगैरह बेच दिए, जो बुक बचा हुआ है वो नेक्स्ट ईयर में बेचने वाले हैं, और नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। स्टॉक का और एक नाम क्या है, इन्वेंट्री। अब डेटर्स, क्रेडिटर्स समझ में आ गया था। क्रेडिटर्स क्या था, गुड्स परचेज किए उधारी में, वो क्या हो गया, क्रेडिटर्स। अब मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ, को सेल किया, श्रुतिका को सेल की, श्रुतिका नाम सही बोले ना, श्रुतिका ना, श्रुतिका को सेल किया, शिवम को सेल किया, ठीक है। मोहुल को मोहुल ना, मोहुल को सेल किया। उसके बाद अरुणांशु को सेल किया, ऋषांत को सेल किया, औन्नेश को सेल किया, सबको सेल किया।
अब सब मेरे को बोला सर पैसा बाद में देंगे, ठीक है, सर बोला सर पैसा बाद में देंगे, अभी नहीं दे पाएंगे। तो तुम लोग से पैसा मेरे को मिलना है, तो तुम लोग मेरे लिए क्या हो, क्रेडिटर्स। हम आपके है कौन थे, हम आपके है कौन थे, क्रेडिटर्स। तुम लोग मेरे लिए कौन हो, बिकॉज पैसा लेना है तुमसे। तो डेटर्स कौन हो जाएगा, आउट ऑफ क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज। डेटर्स कैसे पैदा होगा, तो उसको मम्मी ऊपर ना 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 वो नहीं बोल रहे, डेटर्स कैसे पैदा होगा, आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज। बोलो, डेटर्स कैसे पैदा होगा, डेटर्स कैसे आएगा, क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज, आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स आने वाला है। क्लियर, क्रेडिटर्स कैसे आने वाला है, आउट ऑफ, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो क्रेडिटर्स कौन हो गया, जिससे हम लोग क्रेडिट में परचेस कर रहे थे, और डेटर्स कौन हो गया, जिसको हम लोग क्रेडिट में सेल कर रहे थे। उससे पैसा लेना है, इसको पैसा देना है। तो क्रेडिट, डेटर्स और क्रेडिटर्स में समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है। डेटर्स इसीलिए मेरे लिए क्या है, एसेट है, पैसा मिलने वाला है एसेट है, पैसा देने वाले तो वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज। वर्ड रिसीवेबल आ जाएगा, वहां पे क्या था, इंस्ट्रूमेंट था एक, बिल्स पेबल, जहाँ पे पेमेंट करने वाला था उस बिल के अगेंस्ट पे, यहाँ पे क्या होगा, उस बिल के अगेंस्ट पे पैसा मिलने वाला है। द वर्ड पेबल यूज फॉर लायबिलिटीज एंड द वर्ड रिसीवेबल इज यूज फॉर। तो रिसीव अगर रहेगा वो क्या होने वाला है, इनकम। रिसीव अगर रहेगा तो क्या होने वाला है, बताओ जल्दी से, इनकम होने वाला है। अगर वर्ड रिसीवेबल होगा तो वो क्या होने वाला है, पेड अगर होगा तो क्या होने वाला है, एक्सपेंसेस। और पेबल अगर होगा तो क्या होने वाला है, वेरी गुड। तो इनकम, रिसीवेबल, एक्रूड, येट टू बी रिसीव, क्या हो जाएगा, सब कुछ एसेट हो जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पहले ही दे दिए, जैसे पहले बोले थे ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग था, पेमेंट करना था, नहीं किए, अब पेमेंट धराधर कर, अप्रैल में मई जून का पेमेंट कर दिए। अब वो काम छोड़ के जा सकता है, कभी भी कान पकड़ के लेके आएंगे, काम करो। मेरे लिए क्या हो गया, वो एसेट है। तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरे लिए क्या है, दैट मीन्स एक्सपेंस पेमेंट करना बाकी है, तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंस पेमेंट करना बाकी है, तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंस पहले ही दे दिए तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल सोचो ना, मोबाइल फोन में तुम लोग क्या रिचार्ज करवाते हो, प्रीपेड या पोस्टपेड, व्हाट इज प्रीपेड, प्री, पहले ही पे कर दिए, ठीक है, तो कनेक्शन काट सकते तुम्हारा। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन प्रीपेड या पोस्टपेड, प्रीपेड। जियो का सब्सक्रिप्शन प्रीपेड या पोस्टपेड, सब प्रीपेड है, काट सकते हो वो नहीं, पहले पैसा दिए, उसके बाद उससे उसका सर्विस तुम यूज कर रहे हो, तुम्हारे लिए एसेट हुआ, उसके लिए क्या है, जियो के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटीज। नेटफ्लिक्स के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटीज। एयरटेल जियो के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटीज। क्यों, बिकॉज तुम पैसा पहले ही पेमेंट कर दिया, तुम्हारा एक्सपेंस होता है ना, तुम्हारा तो एक्सपेंस होता है, पर मंथ जाते हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, तुम्हारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया ना, उसको तुम्हारा इनकम होता है ना, देखते हो, तो एक्सपेंस हो गया ना। वो वाला एक्सपेंस क्या होता है, हर महीने में हो रहा है, ठीक है, और हर महीने में तुम जल्दी जल्दी पेमेंट कर दे रहे हो, तो वो क्या हो गया, तुम्हारा प्रीपेड। एक साल का एक बार में रिचार्ज कर लिए, क्या हो गया, प्रीपेड। एक साल में काट के दिखाए, नहीं काट सकते, ठीक है। तो प्रीपेड तुम्हारे लिए क्या हो गया, बोलो जल्दी से, प्रीपेड तुम्हारे लिए क्या हो गया, ये वाला जो प्रिंट आउट है, इसमें ये जो तुम्हारा पेज है, ये सामारी है। जो भी चीज़ अभी हम लोग पढ़े हैं, जितना भी पेज, कौन सा पेज, अप टू 4, 4 पेज पढ़े, उस 4 पेज का पूरा समरी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 4 पेज का पूरा समरी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो, जैसे एक बार में देखो लिखा हुआ है, एसेट में फिक्स एसेट, करंट एसेट, ठीक है, लाइबिलिटीज में ये सब। बट मैं बना तो दिया बहुत अच्छे से, बट मैं बोलूँगा वो 4 पेज से पढ़ना, छोटा छोटा पढ़ोगे तो ईजी रहता है, ठीक है, अवॉइड ही करना ये वाला चीज़ को। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, बेटा नेक्स्ट क्लास में आने से पहले वो 4 पेज का पूरा पीडीएफ जो पेज लिखा हुआ है वो अच्छे से पढ़ के आना है। और अगर वीडियो देखना चाहते हो, वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा, वीडियो देख के आ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, पहचान कौन, जैसे इंटरेस्ट पेड, क्या बोलोगे, कैपिटल को क्या बोलोगे, कैपिटल ही बोलोगे।
कैश या बैंक को क्या बोलोगे, एसेट बोलोगे। एक एक करके हम लोग आएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, बिकॉज कैश और बैंक यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, एसेट है। कौन सा एसेट है, नहीं लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ था, सॉरी, मिस कर गए बेटा। क्लोजिंग स्टॉक डेटास तो कर लिए थे, कैश और बैंक मिस कर गए। कैश बैंक सबसे ज्यादा बड़ा एसेट है तुम्हारा, जितना ज्यादा कैश उतना बड़ा एसेट तुम्हारा, जितना बैंक पे ज्यादा पैसे रहेगा उतना तुम्हारा एसेट है। क्लियर? तो कैश बैंक को क्या बोलोगे, करंट एसेट बोलोगे। तो इतना तक आज हम लोग रखेंगे। तो 2 क्लास में हम लोग मॉडर्न रूल्स को पूरा एकदम समेट दिए। अब हम लोग क्या करने वाले नेक्स्ट क्लास में, जो कि थर्सडे वाला क्लास होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने वाले, सबके बुक में रहने वाले। ठीक है, बाय बाय फॉर द, बाय बाय फॉर ना। ठीक है, चलो।